नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। सियासत के सागर में हिलोरे मारते मारते आखिरकार हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के सागर लोकसभा क्षेत्र में, समझने के लिए कि सागर में सियासत की लहरें कैसे उफान मार रही हैं। क्या सियासत यहां पर सतही है या फिर सागर में सियासत की गहराई कुछ खास है? क्योंकि इस बार सागर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों को बदला है। सागर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर 1996 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ही संसद पहुंचती रही है। वीरेंद्र कुमार खटीक जो केंद्रीय मंत्री हैं, मौजूदा समय में टीकमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन 2009 में परिसीमन हुआ और ये जो सीट है ये सामान्य सीट हो गई, क्योंकि इससे पहले ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। सियासत उसी दौर से बदल गई। लक्ष्मी नारायण यादव यहाँ से सांसद रहे, फिर राज बहादुर सांसद हैं, टिकट कट गया उनका। लता वानखेड़े को भारतीय जनता पार्टी ने, महिला आयोग की वो इससे पहले अध्यक्ष रही हैं, बीजेपी की राजनीति में 25 सालों का अनुभव है, उनको टिकट मिला है। और कांग्रेस की तरफ से कौन है मैदान में? तो चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा। दम भर रहे हैं बुंदेली अपने होने का, कह रहे हैं बुंदेलखंड का बेटा हूं, सागर में सियासत की लहरों को बदल दूंगा। जनता से बात की है हमने, सागर में मूड को समझा है, सवाल बटोरे हैं, नेताओं से बातचीत भी कर ली है। सब कुछ दिखाएंगे आपको, समझाएंगे सियासत के इस खास एपिसोड में। लेकिन उससे पहले सागर लोकसभा क्षेत्र पर बनी ये खास रिपोर्ट देखिए। सागर लोकसभा सीट बुंदेलखंड की अहम सीट, जिसे बुंदेलखंड में सियासत का पावर सेंटर भी कहें तो गलत नहीं होगा। अपने आप में कई समीकरणों को समेटे ये सीट बीते कई सालों से बीजेपी के कब्जे में है। 1996 में बीजेपी के वीरेंद्र खटीक ने यहां से जीत दर्ज की और फिर बीजेपी ने यहां मुड़ के नहीं देखा। लगातार 7 चुनावों से यहां बीजेपी जीत रही है। तो चलिए यहां का सियासी समीकरण भी समझ लेते हैं। सागर बुंदेलखंड की अहम लोकसभा सीट है। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है सागर सीट। 1996 से लगातार 7 बार बीजेपी यहां से जीती। सीट से लगातार 4 बार जीते हैं बीजेपी के वीरेंद्र खटीक। 2019 में बीजेपी के राज बहादुर सिंह जीते। जनता पार्टी और जनसंघ के उम्मीदवार भी जीते यहां से। 2024 में बीजेपी ने लता वानखेड़े को बनाया है प्रत्याशी। कांग्रेस से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला मैदान में है। सागर का सियासी इतिहास जितना दिलचस्प है, उतना ही रोचक यहाँ का जातिगत समीकरण भी है। कुल मतदाता हैं 17,28,036, महिला मतदाता हैं 8,26,529, पुरुष मतदाता हैं 9,11,465। सागर में एससी वोटर्स का दबदबा है। अनुसूचित जाति के 3 लाख मतदाता हैं, ब्राह्मण 3 लाख हैं, जैन 1 लाख हैं, राजपूत 1,25,000 हैं, दांगी 1 लाख हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं 1,25,000, कुर्मी हैं 1 लाख, यादव समाज के 80,000 वोटर्स हैं यहाँ। पार्टियां सामाजिक ताने बाने को जोड़ने में लगी हैं, तो वादे और दावों के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखना होगा कि इस बार कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला कांग्रेस के जीवन में जीत की रोशनी बिखेरेंगे या फिर लता वानखेड़े एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब होंगी। वक्त हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन विस्तार न्यूज की टीम सियासत के हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सागर पहुंची। सियासत में सागर का ये भारत चौक है। यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखे तो हम उतर गए, क्योंकि सियासत पर सबसे अच्छी बात चाय की चुस्की के साथ ही होती है। चाय की छोटी सी दुकान भी है, बहुत से लोग खड़े हैं और बहुत अनुभवी लग रहे हैं। सर, चुनाव का समय है, निकले हैं सियासत समझने, सागर आ गए हैं, गहराई जरा बताइए ना, सियासत में गहराई है कि बस सतही चल रही है सब कुछ? सागर जो है ना बहुत गहराई में है और सब चीज़ समझ के ही वोटिंग करता है सागर। वास्तविकता यह है कि जो अभी राष्ट्रहित में काम मोदी जी हमारे कर रहे हैं, तो मोदी सरकार 400 पार, यही नारा हर जगह लग रहा है। 400 पार, 400 पार, कहीं भी रुकने वाला नहीं है। आज जो सनातन को लेकर के और सभी धर्म को एक साथ जोड़ करके जो राष्ट्र में है, अभी कोई विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष है ही नहीं, है ही नहीं। कोई वोट देने का ऑप्शन नहीं है, किसको वोट दें? चंद्रभूषण सिंह, गुड्डू राजा जी जो हैं, विपक्ष नहीं है क्या यहाँ सागर में? कुछ नहीं है, कोई चुनौती नहीं है भाजपा के लिए। गुड्डू राजा बाहर के प्रत्याशी है, यहाँ लोकल के प्रत्याशी नहीं है, वो बाहर के ललितपुर के प्रत्याशी है। उनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है।
विकास सर यहाँ सागर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सागर में विकास हुआ, ये देखिए आप रोड देखिए, जहाँ चाहे तालाब का विस्तार हो गया है, जगह जगह बस स्टैंड बन गए, चारों तरफ बाईपास रोड बन गई, हर जगह विकास ही विकास दिख रहा है। विकास ही अब क्या है, जैसा पुरानी खाई जो है ना, उसको मिटाने के लिए लगे हुए हैं मोदी जी, और उसको पूरा करने के लिए धीरे समय तो लगेगा। क्यों सर इतना 96 से लेकर जो है 2009 तक आप जिताए वीरेंद्र खटीक साहब को, केंद्र में मंत्री हैं, अभी चले गए टीकमगढ़, उसके बाद फिर बीजेपी के अलग अलग लोग आते गए, सागर से जीतते गए, इस बार महिला प्रत्याशी है, क्यों बीजेपी सर? जनता के लिए कुछ दिया है उसने, जनता को दिया है कुछ उसने दिया जी, कांग्रेस दिया सबने, मगर वर्तमान में जो संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है मोदी जी से। जो धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के चल रहा है ना, उसी के साथ सारा समाज चलता है। पूरा दीवानगी है एकदम मोदी जी की। दीवानगी, एक साथ समाज सभी धर्म को लेकर के एक साथ चलना है, और वो चलने वाला केवल एक नरेंद्र मोदी है। शिक्षा को लेकर क्या मत है आपका? लग रहा है कि सागर में शिक्षा के बढ़िया अवसर हैं? हाँ है तो क्या है, अब बच्चा खुद के ऊपर है कि आप करें तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है और क्या। रोजगार को कैसे देखते हैं, रोजगार वाले सब्जेक्ट को, इशू को? हाँ रोजगार की तो कमी है, ये बात तो है, अब क्योंकि कम वैकेंसी आ रही हैं और ज़्यादा वो हो रहा है तो उसमें, और उसमें भी धांधली हो रही, कहूँ पेपर लीक हो रहा है, कहूँ ये हो रहा है, ऐसा है सिस्टम। क्या उम्र है आपकी? अभी हमारी 21 साल है उम्र। 21 साल। चुनाव में तो वोट भी देना है इस बार, जी सर। है ना? जी। तो इन सब मसलों को सोच के आप लोग वोट दीजिएगा कि जैसा अभी लहर और हवा लोग बोलते हैं? नहीं नहीं, इसको मतलब जो हमारे लिए अच्छे रोजगार अवसर उपलब्ध कराएगा, अच्छी सुविधाएं देगा, उसी को देंगे और क्या। अरे हमारी समस्या का हल कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। क्या है समस्या बताए ना। बेरोजगार हैं, पुलिस में आते बर्खास्त हो गए, लिया नहीं दोबारा, गए चक्कर लगाए, नेताओं लोगों ने कुछ नहीं किया, ना अधिकारियों ने कुछ किया, क्या करते? बच्चे पाल रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? बदलाव तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। किसी का ध्यान नहीं जा रहा उस पर। होगा ये कि राजघाट में सिल्ट भर रही है, कोई किसी को चिंता नहीं है इस बात की। जगह जगह पाइपलाइन फटी है, जगह जगह पाइपलाइन फटी हैं, टाटा को दिया हुआ है ठेका, परिणाम ये हो रहा है कि पूरी रोडें खोद डाली हैं उनने, उनको फिलअप कहीं नहीं कर रहे। और मेयर महोदय को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दें। वो जो सांसद जी यहाँ के रहे हैं, सांसद इस बात को नहीं देखा गया, ये निगम की बात है और निगम को देखना चाहिए। और पूर्व सांसद जो रहे उनने तो कोई काम ही नहीं किया। सब मुद्दा जो है सर, जितना आप बताया, चाहे पानी की समस्या हो, पाइपलाइन फटने की समस्या हो, ये सब समस्या चुनाव में मुद्दा बनती है क्या? बिल्कुल क्यों नहीं बनती, बनेगी इस बार। बिल्कुल बनेगी। सवाल इस बात का है मोदी जी का, तो मोदी 400 पार होना ही होना है उसको, उसमें कोई दो मत नहीं। सागर की गिनती होगी उस 400 वाले आंकड़े में कि नहीं? बिल्कुल होगी, 100% होगी। यस, इन मुद्दों के साथ मोदी जी की वापसी होगी। केवल स्थानीय तमाशा मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जहाँ मोदी की बात आती है तो 400 पार है ही है। नाम तो है सागर, लेकिन सियासत गहरी है कि नहीं है, कि ऊपर ऊपर से ही एक पार्टी निकल जाएगा? नहीं, यहाँ सागर की सियासत प्रॉपर बहुत ही गहरी है जी, और सागर हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ से निश्चित तौर पर लता वानखेड़े जी विजय होंगी। मतलब जितना गहरा जाइएगा उतना कमल मिलेगा। जी जी, उतना गहराई जितनी तालाब की गहराई हुई है अभी, मतलब तो वैसे ही बीजेपी और गहरी हो गई है यहाँ पे सागर में जी। हाँ सर, हाँ जी, जय सर। सागर में बीजेपी और गहरी हो गई। हाँ, बीजेपी गहरी निश्चित है। तो कांग्रेस से उम्मीदवार कौन है? चंद्रभूषण बुंदेला जी। बुंदेला जी हाँ, एक्चुअल में सागर के हैं नहीं, तो वो है यूपी के, तो हम लोग बाहर के प्रत्याशी को क्यों अपना मत देंगे? क्यों? तो बनारस तो मोदी जी को जिताता है, गुजरात के। वो बात अलग है, वो मोदी है और ये बुंदेला जी है। उनमें भले छतर होते के हैं यूपी के, लेकिन वो बात नहीं है। क्या है, अब कांग्रेस के पक्ष में हो क्या? कांग्रेस ने 50 साल से में क्या जनता के पक्ष में, हम तो आपके पक्ष हाँ, में। तो हम तो मोदी सरकार, मोदी सरकार। अच्छा। हाँ, हम हाथ कट्टर पंजाब आ रहे। जब तक कांग्रेस ने ऐसे खेल खेले हैं, अब मीडिया वालों को देखो मालूम है कि नहीं?
अब पब्लिक से क्या छुपेगी यार, ससुर के सामने बहू मौका लेवे यार। दवाई हम लोग ने इसी चौराहे पर ये तस्वीरें देखी हैं कि यहाँ पानी भरा रहता था, मवेशियाँ बैठी रहती थी, निकलने की सुविधा नहीं थी, न लाइट की व्यवस्था थी। आज स्मार्ट हो गया है सागर, अगर हमारा स्मार्ट हुआ है, पे ना कमल पे, विकास पे वोट डालेंगे, विकास पे। विकास हो रहा है। हाँ, विकास। तो लोकसभा में लोग सांसद चुनते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में चुनाव का मतलब, लोकसभा चुनाव का मतलब हो गया है प्रधानमंत्री, है ना। तो सागर जो वोट कर रहा है, मुद्दा क्या है सागर में? विकास का होना चाहिए मुद्दा, जो विकास करेगा। होना चाहिए है क्या? नहीं, विकास हो रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अच्छा विकास कर रहे हैं। और फिर मैं तो हमेशा से बीजेपी में वोट देता हूँ। हाँ, मैंने वोट ही नहीं दिया बीजेपी के अलावा। जब से मैंने वोटर बना हूँ तब से बीजेपी के अलावा किसी में वोट ही नहीं डाला। किसी को नहीं? नहीं, किसी को नहीं। कोई पार्टी अच्छा नहीं लगता है क्या? कोई मोदी के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। मोदी का मैं फैन हूँ, हम बताएं। उसका वो काम, जब वो क्या नाम है, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार शर्मा। प्रवीण कुमार शर्मा। हाँ, मोदी के फैन है आप? फैन है, फैन। जब वो विदेशों में जाता है तो लगता है कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री गया। हाँ, और पहले मनमोहन सिंह जाते थे तो पता ही नहीं पड़ता था कि ये प्रधानमंत्री है कि नहीं है। अब जो मोदी जाता है तो लगता है कि हाँ प्रधानमंत्री है। बताइए ना थोड़ा सागर का मिजाज क्या है? बढ़िया है, सागर का बीजेपी के पक्ष में है पूरा कंप्लीटली। जी हाँ। क्यों सर, बीजेपी इतना ज्यादा सागर में दमखम कैसे दिखा देता है? अकेले सागर में नहीं, पूरे देश का माहौल यही है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो राष्ट्रीय मुद्दा पर है। जैसे राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। राष्ट्र हित को मोदी जी सर्वोपरि मान रहे हैं ना। गरीब जो लाभार्थी योजना है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं इस कारण से। और दूसरी बात, तुष्टीकरण की नीति से हट के काम कर रहे हैं। सेनाओं का सशस्त्रीकरण हो रहा है ना। दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला रसोई गैस है, जन जन तक पहुंचा रही बिना भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई। योजनाएं सफल हैं बीजेपी की। हाँ, सफल हैं। वो एक अलग बात है कि छोटे स्तर पे कहीं लिप्त हो जाए, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए, वो अधिकारी तंत्र का गलती है ना। हाँ, वो अधिकारी का। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र हित की बात है तो उसमें बीजेपी बहुत सफल। जी हाँ। तो मतलब सागर जो है एक तरीके से नहीं, देश के तो है ही है, थोड़ा सागर का हम बात, मतलब सागर के तालाब में फिर से कमल खिल जाएगा। हाँ, खिलेगा, अवश्य खिलेगा। कितना मत से अंतर रख रहे हैं दिमाग में? लगभग गैस मत से करीब 60-40 का आंकड़ा है। टक्कर है थोड़ा थोड़ा। जी हाँ, टक्कर तो रहेगी। जी हाँ, लेकिन जो आम मतदाता है वो एक जो उम्मीदवार खड़ा है उसको ध्यान में रख के नहीं वोट दे रहा, वो दे रहा है मोदी के नाम से। क्योंकि मोदी एक सशक्त ऐसा अंगत का पांव है जो देश हित में काम कर रहा है। मुद्दा सागर में कुछ है भी कि नहीं, कि खाली नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो तिलिस्म कर जाएगा? देखिए सर, मुद्दे थे जो मोदी जी ने ख़त्म कर दिए हैं। मैक्सिमम मुद्दे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी खड़े हैं आप, जहाँ पर आज खड़े हैं इसलिए खड़े हो पा रहे हैं कि आज उन्हें जगह बना दी खड़े होने लायक। तो जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। राम मंदिर निकाल देगा, काम खत्म। मेन मुद्दा वो था, वो जिता देगा उनको, और कुछ नहीं है। उसी लहर, मोदी लहर, राम मंदिर लहर, एक ही चीज़ है, उसी लहर में जीत जाएंगे। रोजगार वगैरह सब जो लोग कहते हैं, रोजगार नहीं है, अवसर नहीं, ये सब फिद्दी बात नहीं, ज़रूरी बात है, लेकिन इन बातों पर थोड़ी लाइमलाइट डाली जाती है। कुछ स्टेट में भी देखी ना, कौन सी नौकरियां निकल रही हैं ऐसे। एक परीक्षा, 4 बार पेपर लीक, 4 बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर जाके नियुक्ति पर के पेपर देख लो आप, पीएससी का पेपर देख लो आप, सब में धांधली है। तो फिर भाई युवा हम लोग कहाँ जाएं फिर? अगर बिजनेस करें, अगर आपके घर में बिजनेस है तो आप करें, नहीं तो आप घर पे बैठे। ज्यादा भाई विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो हो रहा है, खूब हो रहा है विकास। ये का सामने ब्रिज बन गया है, गहराई हो गई है, हर चीज का विकास हो रहा है। तो रोड का विकास है, आपका विकास है कि नहीं, हमको बताइए। अंतर है? विकास नहीं है, अपना विकास कुछ नहीं है। राशन योजना, गरीब कल्याण, राशन तो मिलता है, आवास भी नहीं मिला है। और हाँ, और उसके बाद क्या है, घर में लाडली बहना मिलता है किसी को? हाँ मिलता है लाडली बहना। तो फिर मतलब ये सब जो है पूरा पैमाना नहीं है आपका विकास का? नहीं, तो जो विकास का है अपना मतलब ये है कि जैसे हम फुटपाथ पे बैठे हैं तो फुटपाथ वालों के लिए भी योजना निकालना चाहिए सरकार के लिए, कि धूप में, बारिश में, ठंड में फुटपाथ वाले, जूता पॉलिश करने वाले और भी अन्य फुटपाथ वाले बैठे हैं। जगह दे दो बढ़िया बना के। नहीं, जगह हम करें गुमतियाँ दे दो उनके लिए, और कहीं फेंक दो। जैसे जे साइड में कहीं भी जगह रहती है ना, तो उधर गुजर बसर हो जाए
अब मुझे वहाँ से उठा के यहाँ फेंक दिया, यहाँ से उठा के हाँ तो यहाँ से उठा के फिर कहीं फेंक देंगे। तो सरकार जैसी चल रही तो वो तो वहाँ से चलती रहेगी, लेकिन फुटपाथ वालों के बारे में तो सोचना चाहिए सरकार के लिए। आप यहाँ जो बैठते हैं 25 तरीके का लोग बैठते होंगे, अभी भी देखें यहाँ जमावड़ा लगा हुआ था, चर्चा सब जो चलता है, हवा कहीं का कुछ बताइए ना हमको, क्या लग रहा है आपको, सागर किधर जाएगा? अब सागर तो ये है कि जैसा है ना अभी माहौल, वो वैसे ही बना रहेगा। मोदी हाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पक्की बात है। बहुत बढ़िया आदमी है आप, बहुत जानकारी है आपको, बहुत सियासी तौर पर परिपक्व लग रहे हैं आप। सर एकदम आम लोगों से बात करते हैं हम, है ना, थोड़ा हम समझने आए। लोग कह रहे हैं कि हाँ विकास है सागर में, अगर विकास अब हो गया है तो सागर की जनता जो इस बार चुनाव में वोट करेगी, क्या सोच के करेगी, क्या नहीं हुआ है जो चाहते हैं कि होना चाहिए? सोच बस सागर का विकास हुआ है और हो रहा है, लेकिन अगर जनता यहाँ जो चाहती है कोई कल कारखाना खुले जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, बाकी तो सब ठीक है, विकास हुआ है, हो रहा है। कारखाना, रोजगार, हाँ रोजगार मतलब लोगों को अवसर मिलेंगे रोजगार के, वैसे तो सब ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हाँ। आने वाले भविष्य के लिए जो बेरोजगार फिर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा व्यवसाय रोजगार डालें, सबसे अच्छा है। सरकार का विकास हो रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम उनके लिए सब काम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इतना सा ध्यान रखें, चुनाव बाद सरकार आने वाली है, नई सरकार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ सभी नौजवानों के लिए, जितने भी नौजवान हैं पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवसाय धंधे पाने के लिए अच्छा मार्केट, अच्छा रोजगार निकालें, उसी के लिए सब देश का अपना विकास है। सबका कहना है कि सागर में जितना गहरा जाइएगा उतना गहरा आपको कमल मिलेगा, सही कह रहे हैं क्या? ये सत्य है, सागर कमल का गढ़ है, इसको ना कोई हरा पाया है ना हरा पाएगा कभी ये अभी तो अजय है। बुंदेला जी जो कह रहे हैं कि आए हैं हम यूपी से, लेकिन समझ लीजिए हिला देंगे सागर को। कुछ भी कर लो आप, भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलेगा, आप नोट कर लो। 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार। सियासत जारी है, इसी तरह अल्लड़ अंदाज में जनता से बात करेंगे, मूड को समझेंगे, सवाल बताएंगे। एक सवाल तो निकल कर हर जगह आ रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, लेकिन सियासत से लोगों का मन हटका नहीं है, लोगों का मन उठा नहीं है। जो मौजूदा सरकार है और एक नाम, एक शख्सियत नरेंद्र मोदी, बेइंतहा लोकप्रियता लोगों में दिख रही है। देखते रहिए सियासत, बहुत कुछ बाकी है। कैसा चल रहा है मालिक, रोजगार कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नाम सर आपका? नजर शाह। नजर शाह। नजर शाही। नजर भाई साहब, बहुत दूर से चल के आए हम और हम आम आदमी लोगों को पकड़ रहे हैं, जो सबसे आम है। हम उससे समझना चाह रहे हैं कि वो लोग जो है, आपका ही जल ना जाए, हम आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उनसे समझना चाह रहे हैं कि वो लोग चुनाव को, राजनीति को कैसे देख रहे हैं अपने रोजगार के बीच में से। मुझे तो यह लगता है कि मतलब कोई भी सरकार आपको कुछ रोजगार देने वाली नहीं है, आपको अपने रोजगार को खुद तलाश करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ कंपटीशन करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगी। आप सोचें कोई भी सरकार, कोई भी XYZ, वो आपको कुछ देने वाली नहीं है, खुद निकालना पड़ेगा आपको। यहीं सागर के हैं सर आप जी? कैसा लग रहा है सागर में माहौल और विकास, कितना हुआ है और कितना बाकी लग रहा है आपको? अब देखिए विकास तो हो रहा है, लेकिन अब क्या है, उतनी रफ्तार नहीं उसकी, मतलब देखना चाहिए रफ्तार में जो लोगों का विकास होना चाहिए, रोजगार का विकास होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। धंधे का हाल क्या है, बाजार कैसा चलता है सर सागर में? आपका कैसा चल रहा है सब कुछ कारोबार? बाजार अच्छा है, बढ़िया है, रोजगार मिलता है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। एक पूरा हिंट उंट की देखिए, आप लोग तो 25 तरीके का आदमी से 50 तरीके का आदमी से दिन भर में मिलते हैं। सामने ही देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है, दोनों, लता वानखेड़ी जी एक तरफ, गुड्डू राजा जी एक तरफ। राजा जी का बारात यहाँ आने वाला है कि लता जी बाजी मारेंगी, क्या लग रहा है? देखिए मेरा अपना निजी मानना तो ये है कि सरकारें 5 साल में बदलनी चाहिए। अगर अपना आप शहर का या देश का या प्रदेश का विकास चाहते हैं तो सरकारें बदलती रहना चाहिए। यहाँ तो बदला ही नहीं सर, 96 से लेकर अब तक 30 साल से बदल, मेरे को मतलब दिक्कत किसी से तो नहीं है, किसी पार्टी से मेरी कोई बुराई नहीं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, जनता है आप, आम आदमी हूँ, लेकिन चाहते हैं कि सरकार बदलती रहना चाहिए हर 5 साल में। अगर आम लोगों का विकास या रोजगार या देश की या प्रदेश की या शहर की बात करें तो ये बदलती रहना चाहिए, तभी मिल पाएगा आपको। शहरों में जब आप जाइएगा
तो वहाँ पर सियासत जो है थोड़ी चमकती नजर आएगी। वहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है, अगर विकास का जिक्र होता है, तो उसके पैमाने अलग अलग होते हैं। लोग कहते हैं कि सड़कें बनी है, सड़कों का जाल बिछा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, फौजी मिल जाएंगे रिटायर्ड तो कहेंगे कि सेना के हाथ में फ्री हैंड है, आज भारत का गौरव बढ़ रहा है। लेकिन जब आप शहरों से थोड़ा सा दूर कस्बों के अंदर आइएगा, गाँव की तरफ आइएगा, जहाँ ऐसे मजदूर आपको मिलेंगे जिनके लिए दिहाड़ी 400 रुपये है, 300 रुपये है, वहाँ भी ताज्जुब की बात लगती है कि उनको उस दिहाड़ी में सियासत की जो आवाज़ है, सवाल है, वो सुलगते नज़र नहीं आते हैं। उनके लिए भी एक ही चीज़ होता है, देखिए वोट जिस दिन होगा दे देंगे, किसको दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, मोदी दादा को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी ये शख्सियत चुनाव में इस तरह हावी हो गई है कि क्या अपर क्लास लोग, क्या मिडिल क्लास लोग, क्या लोअर क्लास लोग, हर जगह चुनाव का मतलब मोदी बनता जा रहा है। ये हम सियासत में आपको दिखा रहे हैं, फर्जी बात नहीं कर रहे हैं, पैसा देके नहीं बुलवाते हैं, सियासत की बात करते हैं, डंके की चोट पर सवाल, मुद्दे, मूड साफ दिखाते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी से भी बातचीत करेंगे, बताएंगे और उनसे भी पूछेंगे, गुड्डू राजा भैया कैसे निकलेगी बारात, जब गरीब मजदूर भी कह रहा है कि हम तो हैं भैया मोदी के साथ। सियासत के सागर में सागर की सियासत किस तरफ जा रही है और किस पार्टी की कश्ती पार लगाएगी, यही समझने के लिए हम सागर आए हैं। जनता से बातचीत की है हमने, मुद्दों को जाना है, मूड को समझा और अब पहुंच गए हैं प्रत्याशी के आवास पर समझने के लिए कि इनके जवाब क्या हैं, तैयारियां कैसी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं लता वानखेड़े जी, आपके आवास पर मौका दिया है आपको भारतीय जनता पार्टी ने। एक नया चेहरा है, आप राजनीति में रही हैं, पंच से शुरुआत की थी आपने राजनीतिक सफर की, आज लोकसभा का टिकट मिला इसको, कैसे देख रही हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़कर हमें जवाब दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो एक कार्यकर्ता को यहाँ पर पहुँचा सकती है। हमारा तो ये जनता से वादा है कि हम 25 साल से पूर्णकालिक रूप से जिस तरह से संगठन का काम करते थे, अब हमें सत्ता का काम मिल रहा है, तो हम पूर्ण समर्पित भाव से पूर्णकालिक होके जनता के लिए जीवन भर समर्पित रहेंगे। अक्सर रूबरू होते हैं, एक कैडर आपने बना लिया है अपने लिए कहीं ना कहीं। अब ज़रा मैम मुद्दों पर आते हैं और सागर की बात करते हैं। सागर में जनता का कहना है मैम कि बहुत लंबे समय से, देखिए 96 से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है, पर जब ये आरक्षित सीट थी तो यहाँ पर वीरेंद्र खटीक जो हैं वो यहाँ से सांसद चुनकर आते थे, अभी टीकमगढ़ में, उनसे भी हमने मुलाकात की थी। फिर इस सीट पर परंपरागत तरीके से बीजेपी जीतती रही, आप आई हैं, लेकिन विकास के पैमानों में जो है ज़्यादातर सागर जो है वो सड़कों में, थोड़ी बहुत झील के ऊपर मान लीजिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थोड़ा दिखता है, लेकिन जो मूल सुविधाएं जैसे पानी की समस्या अभी भी लोग बता रहे हैं, शिक्षा की समस्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य की भी समस्या बता रहे हैं, तो इन चीज़ों में क्या लगता है आपको, कहाँ तक गया है सागर, कहाँ तक लेकर जाना है इसको? हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारी सरकार 2014 में बनी केंद्र में, 2014 के पहले की स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी और 2014 के बाद 10 साल में आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आप 10 साल से पहले का सागर देखिए और 10 साल के बाद का सागर देखिए, आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा। जब से हमारी मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है तब से सागर की बहुत उन्नति हुई है, बहुत विकास हुआ है और आज विकास बोल रहा है, दिख रहा है और महसूस हो रहा है। जिस तरह से स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे किस तरह से हमारा सागर कैसा बदला बदला नज़र आ रहा है और आगे जो भी हमारे सागर की आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल मैम, आप थोड़ा तंज पर आते हैं, जो सियासत में तंज ना हो तो बड़ा फीका लगता है। आए हैं गुड्डू भैया, है ना, उत्तर प्रदेश उनकी राजनीतिक विरासत है, मध्य प्रदेश आ गए, लेकिन कहते हैं बुंदेलखंडी हूँ, तो पूरा बुंदेलखंड मेरा है। काफिले से चर्चा में आए थे और कह रहे हैं यहाँ की सियासत में भी काफिला जो है बदल के रख देंगे, कुछ लग रहा है टक्कर की बहुत आसान है, निकल जाएगा? कोई टक्कर नहीं है, हमारा नेता है माननीय नरेंद्र भाई मोदी, देश के विश्व के सबसे शक्तिशाली नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं से कहीं तक कोई चुनौती नहीं है। हम यहीं के बुंदेलखंड की ही बेटी हैं, बुंदेलखंड की ही बहू हैं और हम यहीं से आते हैं और यहीं से चुनाव हम लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ लता वानखेड़े जी, यहाँ से महिला उम्मीदवार हैं। बताया तो मैम ये भी जा रहा था, एक और जाते जाते आपको ही मैं टिप दे दूं, कह रहे थे कि बीजेपी ने विधानसभा में कोई एक कैंडिडेट नहीं उतारा महिला से, तो एक बड़ी जिम्मेदारी लता जी के हाथों में आ गई है। बहुत शुभकामनाएं हमारी इनके साथ
और बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए हैं। लेकिन सियासत जारी है। कांग्रेस के नेताजी के साथ जब हम बात करने के लिए गए, क्या कुछ हुआ, कहानी है, वाकया है, वो भी आपको बताएंगे। तो सागर की सियासत की लहरों को बदलने वाला एक नाम गुड्डू राजा हमारे साथ हैं। कांग्रेस से इनको मिला है टिकट। कहां से? सागर लोकसभा क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विरासत रखे हैं, मध्य प्रदेश में आ गए हैं सर, दम भर रहे हैं। चर्चा में आए थे अपने काफिले से, जीत से भी चर्चा में आइएगा क्या? देखिए, हम बुंदेलखंड के हैं, आप बंटवारा मत कीजिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का। ये बुंदेलखंड एक है और हम इसी बुंदेलखंड धरती से हैं। जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो कहाँ से है आप पता कर लीजिए, क्योंकि उनका सुना है कि वानखेड़े स्टेडियम तो महाराष्ट्र और बॉम्बे में पाया जाता है, बुंदेलखंड में पाया जाता है। ये गजब अंदाज जो आपका है ना बातचीत करने वाला, आम लोग भी कह रहे हैं कि बहुत उनका अंदाज तो बड़ा गजब है। लेकिन एक चीज वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी मजबूती कि 96 से लेकर अब तक यहाँ पर कांग्रेस जो है जीत नहीं पाई। इस बार अचानक से एक नाम आया है, आपका नाम है, और कह रहे हैं कि राजा भैया जो इस बार बारात निकालेंगे कांग्रेस की यहाँ से। ये जो है अचानक जो मध्य प्रदेश में और खास करके सागर की सियासत में जो शिफ्ट आया, चेंज आया है, कहाँ से इतना चेंज आप कहाँ से लेकर आ गए? बदलाव है, क्योंकि यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। यहाँ भय का वातावरण है, उनको लग रहा है कि भय से मुक्ति कौन दिला सकता है। यहाँ प्रेशर की पॉलिटिक्स चलती है। मैं वादा करता हूँ अगर मैं जीतता हूँ भगवान के कृपा से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, तो भय की पॉलिटिक्स में यहाँ खत्म कर दूंगा और विकास की गंगा बहाऊंगा। और यहाँ जो पलायन होता है, रोजगार नहीं मिलता है लोगों को, युवा परेशान है, वो काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको यहीं रुकने की व्यवस्था करेंगे, यहाँ काम मिले, यहीं लोगों के हाथ में काम रहे, यही रहे। थोड़ा मुद्दे पे हम और आपको थोड़ा और पीसने की कोशिश करें, क्योंकि मुद्दा हम सवाल जब रोड पे 2-3 चीज सुने हैं। बोलो भाई। सागर में मुकाबला देख रहे हैं आप, एकदम टक्कर वाला। अब वो उनकी काम हो जाने, हम तो अपने आश्वस्त हैं अपनी जनता के साथ। जनता हमारे साथ खड़ी है, चुनाव डूबा या नहीं, जनता लड़ रही है और कार्यकर्ता कांग्रेस का पूरी मजबूती से हर पोलिंग बूथ पे लड़ाई लड़ रहा है। एक आखिरी सवाल सर रखेंगे, एक आखिरी सवाल। आप जनता तक पहुंच रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं। हमारी क्या, हमारी भी सीमाएं हैं। हम लोग आए एक दिन के लिए तो शहर कस्बे आसपास के इलाकों में घूम लिए। थोड़ा बहुत हमको क्या लग रहा है कि लोग कह रहे हैं, वो जो हालांकि आपने क्लियर कर दिया हम बुंदेलखंड के बेटे हम कर लेंगे, फिर भी आम जनता से क्या फीडबैक मिल रहा है आपको, वो जरा हमें साझा करें। जनता मान रही है कि हमारा बेटा है, हमारा लड़का है और हम सेवक के रूप में काम करेंगे हम, और यही हमारी इच्छा है कि यहाँ सेवा की भावना से हम यहाँ मतलब काम कर रहे हैं। और हमारे हर परिवार से नाता है, हम यहाँ नए नहीं हैं, पुराने हैं, 2-3 पीढ़ी से हमारे संबंध है सागर में। आप पता कर लें किसी से भी, और हम उसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बेटे के रूप में यहाँ काम करेंगे, ये हमारा वादा है। तो सुन लिया, गजब अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं और उतनी ही बेबाकी से तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में सियासत जो है वो बहुत गहरी बताई जाती है, लेकिन हालांकि 1996 से लेकर अब तक की बात करें तो उस गहराई में कमल ही दिख रहा था। अभी ये नया नाम है बुंदेला जी, गुड्डू राजा ज़्यादा लोग जान रहे हैं आपको, तो वही है, राजा जी जान रहे हैं इनको। राजा जी कह रहे हैं कि इस बार जो है सागर में कांग्रेस जो है वो एकदम दमखम के साथ बारात निकालेगी जीत की। शुभकामनाएं हमारी सबके साथ है। हम जनता की भी बात करते हैं, आपके जवाब तो पहुंचाते ही हैं। सियासत में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी राजाराम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।